हेलो गाइस, मैं राकेश और इसमें आपको कुछ बताने वाला हूँ कि जैसे आप ये रेडीमेड जो टैंक आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये मैंने आपके लिए बनाई है। जो आप अगर रेडीमेड टैंक डालते हैं उसका फ़र्क और उसका फ़र्क मैं बताने वाला हूँ। इसमें क्या इसकी म्याद है, कितने दिन चलता है, ये उसकी सारी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। क्योंकि ये मैंने इसमें क्या कराया कि जो सेफ्टी टैंक हम जो बनवाते हैं उसका ख़र्चा कितना आता है और इसका ख़र्चा कितना आता है, तो इसी वीडियो के आज मैं लेके आया हूँ कि इसमें मैं बताऊंगा इसका जो खर्चा कितना आता है। तो गाइस, इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि इसका जो खर्चा है बहुत कम से कम है और इसकी अगर लाइफ माने तो उसकी काफ़ी साल चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे घर पे भी ये लगे हुए तो आज तक कई साल हो गए, कई दिक्कत नहीं आई आज तक, कहीं लीक नहीं होता ना कुछ भी होता है। और अगली मैं बताने वाला हूँ, जैसे हम सेफ्टी टैंक अगर बनवा रहे हैं, अगर हम 2 खाने का सेफ्टी टैंक बनवाते हैं, लगभग हम बताता हूँ मैं करीब, अगर 6 बाई और 7 का हम टैंक बनवाते हैं तो समथिंग उसके लिए पैसा कम से कम हमें चाहिए 50-60 हज़ार रुपये उसमें लग जाएंगे। आपके कम से कम 50-60 हज़ार रुपये उसमें लग जाएंगे, सब टोटल लगा के, मजदूरी लगा के, अगर इतना एरिया टैंक बनाते हैं तो। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 2 खाने का अगर टैंक बनाते हैं आप, रेडी जो मसाले हम ईंट तो किचन की टैंक बनाते हैं, तो अगर उसको हम अगर बनवाते हैं तो उसमें ख़र्चा आपका बहुत आता है। अगर बड़ा साइज बनवाएंगे तो आपका 1 रूम का ख़र्चा उसमें लगता है। तो उसको अगर वो क्या है, क्या वो इस टाइम कम से कम हो गया, क्यों उसमें ख़र्चा आ जाता है, क्यों गरीब लोग हैं, थोड़े मीडियम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो नहीं लगा पाते हैं। वो जो टैंक होते हैं वो उनके लिए हैं, क्योंकि वो हाई-फाई है, उनके पास पैसा है, उनके पास ज़रूरत है टैंक की, काफ़ी बड़े टैंक की ज़रूरत होती है, वो लोग बनवा लेते हैं। तो ये जो टैंक देख रहे हैं आप मिडिल क्लास के हिसाब से, और इसको नॉर्मल में भी आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो म्याद की बात करें, म्याद बहुत अच्छी है इसकी। अगर इसकी म्याद की बात करें तो समथिंग है आपका करीब, इसका करीब 40 साल करीब इसका कुछ नहीं बिगड़ पाता है अगर एक बार लग जाए तो। पर इसके लगाने के तरीके अलग होते हैं। आप जब इसमें टैंक अगर डाल रहे हैं इसके अंदर, तो आपको मेन चीज़ है इसके अंदर जब टैंक डल जाते हैं, तो जब हमारा जब टैंक दोनों अंदर पहुंच जाते हैं, हमारे जो दोनों टैंक जो होते हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं, तो उनको करना क्या है, मेन चीज़ होती है, जैसे हमारे टैंक अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको उनको फिट करके अंदर, और उसमें पाइप फिटिंग करके, पूरी फिटिंग करके, और अंदर आधा टैंक भर के, आधे टैंक भर के उनके बगल से आप पानी चलाएं और उसमें मिट्टी आप पुल तरीके से उसमें भर के लेके आएँ। मतलब जो साइड जो हो जाती है हमारी, जो टैंक की साइड होती है, उनके बगलों से जो गैपिंग होती है उसमें आप उसका वैसे ध्यान रखना है कि आपका जो गैप होता है उसको एक्यूरेट आपको भर के लेके आना है। उसको पानी चलाना है, आपको फुल धुआंधार उसमें पानी चलाना, तरीके से पिल के पानी चलाना, उसमें साथ के साथ में उसके साथ में मिट्टी आपको डालनी होगी। क्यों ऐसा होता है कि जो हमारी जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ में जाती है, वो क्या गैप ही नहीं होती है। अगर आगे चले कोई भी दिक्कत होती है टैंक के अंदर तो वो हमारा टैंक लीक नहीं होता है और ना आपका क्रैक होगा। क्यों, उसकी जो ऐसा होता है कि वो मिट्टी चारों तरफ उसके ठांस के उसके बगलों से बैठ जाती है, तो वो टैंक आपका ऐसे के ऐसे बना रहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, आप जब टैंक लगा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना है, आपको 60 से बिल्कुल पोल पर नहीं रहनी चाहिए उसके अंदर। अगर पोल पर रह जाती है तो टैंक में कमी आ सकती है आगे के लिए। तो आप जब उसमें पानी चलाएं धुआंधार, उसमें साथ ही साथ में उसमें मिट्टी डाल के लेके आएँ और ऊपर तक उसको फुल तरीके से उसमें मिट्टी ठांस के कुचा कुचा के उसमें, और पानी चला चला के उसमें डालें 60 से, और इस तरीके से आपको इसकी फिटिंग करनी है अगर इसकी म्याद आपको बढ़ानी है तो आगे के लिए। ठीक है, अगर लीक भी होता है तो उसमें क्या है, हमारी जो मिट्टी जो होती है वो पचती है अंदर जाके, जो गीली मिट्टी होती है उसके साइडों से चिपक जाती है, तो उसको क्या है, कभी लीक संभावना होती है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं तक हमारी जो पोलापन होता है तो उसमें लीक ज़्यादा होता है, अगर मिट्टी हमें भिड़ी होती है तो उसमें पानी कम से कम निकलता है। ये बाई चांस की आप बता रहा हूँ मैं बात, कि आपको इस तरीके से आपको मिट्टी का काम इसके साइडों से करना है, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, उसके जब हम कंप्लीट उसको कर देते हैं तो उसको पहले चालू करने से पहले उसमें अंदर जो सीमेंट वगैरह केमिकल वगैरह लगा के उसको पुताई करनी होगी अंदर साइड में, और पैकिंग आपको ढंग से लगानी होगी। पैर में पुताई करके उसमें पानी भरवा के आप चालू उसको कर सकते हैं। फिटिंग का काम होता है, प्लम्बर का काम करेगा। तो मैं इसमें ये बताने वाला था कि इसका जो हम रीजन है, इसका सेटिंग कैसे करनी है, इसका क्या करना है। तो अगर इसके खर्चे की बात बताऊं मैं आपको, ये समथिंग हम अगर इसको डलवाते हैं तो इसके खर्चे की बात बता रहा हूँ आपको कि करीब समथिंग हमारा 7,000 का समथिंग इसका खर्चा पड़ जाता है। 7,000 का समथिंग पड़ जाता है, 7,000 के ऊपर ही जाता है कम से कम। अगर इसको हम इसको रेडीमेड हम इसको डलवाते हैं तो वो पड़ता है करीब 50-60 हज़ार जाके, और ये पड़ता है हमारा 7,000 रुपये जाके। तो इसको में फ़ायदा है, ये इसको डलवाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।